गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साहित्य सागर के गद्य भाग से सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कहानी काकी पढ़ाएंगे। तो पहले संक्षेप में लेखक परिचय बता दें। गांधीवादी विचारधारा के पोषक सियाराम शरण गुप्त जी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई थे। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों से ये प्रभावित थे। ये विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से भी प्रभावित रहे। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज में फैली बुराइयों का डटकर विरोध किया। ओके, प्रस्तुत कहानी काकी एक अबोध बालक के ममता को दर्शाती हुई अत्यंत मार्मिक कहानी है, जिसमें श्यामू नामक बालक के मातृ वियोग से उत्पन्न पीड़ा या तड़प को चित्रित किया गया है। ओके, शीर्षक है काकी। फर्स्ट पैराग्राफ। श्यामू नामक एक बालक, जो एक छोटा बालक है, अबोध बालक है, जब वह बड़े सवेरे सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। मीन्स लोगों का रोना कलपना शुरू हुआ, लोग रो रहे हैं। उसकी माँ को नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा उड़ाकर कंबल पर जमीन पर लिटा दिया गया है। वह जमीन पर सो रही है और घर के सभी लोग उसे घेर कर बड़े ही करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। ये इस दृश्य को उसने देखा। क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ। उसकी माँ का नाम उमा है। उसके अंतिम संस्कार के लिए जब उसको उठाकर लोग ले जाने लगे तब उसने बड़ा उपद्रव मचाया, क्योंकि उस बच्चे को नहीं मालूम था कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। वह नादान बालक है, अबोध बालक है, और लोगों को उसने यह कहकर मना किया कि काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं, मैं अपनी माँ को नहीं जाने दूंगा। क्लियर। नेक्स्ट लाइन। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए, अर्थात वह बच्चा छोटा था। हर बच्चे को अपनी माँ से लगाव होता है, और वह तो बच्चा छोटा बालक था, अबोध था, नादान था। इसलिए लोग बड़ी कठिनाई से उसे अपनी माँ के पास से हटाए, और छोटा होने के कारण उसे दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया, और एक दासी उसे घर पर ही संभाले रखे। क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। कहने का तात्पर्य है कि श्यामू की माँ की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उस बच्चे को नहीं मालूम था, कि उसको समझ नहीं था कि उसकी माँ मर चुकी है। और घर के बड़े बुजुर्गों ने उसको यह कहकर विश्वास दिला दिया कि उसकी काकी मामा के यहाँ गई है। क्लियर। परंतु सच्चाई बहुत दिनों तक छिपी नहीं रह सकती है। असत्य के आवरण में, असत्य के पर्दे में सच्चाई बाहर निकल ही जाती है। उसे असलियत मालूम चल गई। कैसे मालूम चल गई, किससे मालूम चली गई? देखिए, आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। जो उसके हम उम्र के साथी थे, जैसे वह अबोध था, नादान था, वैसे उसके संगी साथी भी अबोध थे। तो उन लोगों के माध्यम से उसे पता चल गया, असलियत पता चल गया कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। क्या बात पता चल गई? कि उसकी काकी मामा के यहाँ नहीं गई है, बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई है। ठीक है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। अब उस बच्चे को मालूम चल गया कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। वह बालक छोटा था। उस बालक का अपनी माँ से बहुत लगाव था, क्योंकि छोटे बच्चों की सारी दुनिया माँ ही होती है। अब वह उनके वियोग को नहीं सह सका, और उसके गम में, उसके दुख में वह रोता रहा। लेकिन लगातार रोते रोते जैसे जैसे दिन बीतता चला गया, उसकी रुलाई तो क्रमशः धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन उसके मन के अंदर का शोक शांत ना हो सका। नेक्स्ट लाइन। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है,
परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। लेखक बता रहे हैं कि उसके दुख की तुलना उन्होंने वर्षा के बूंदों से किया है। क्या कहा उन्होंने कि वर्षा के पश्चात जैसे 1-2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता, गोचर मीन्स अदृश्य हो जाता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता मीन्स जो नमी होती है, वर्षा की जो नमी होती है, वह बहुत दिनों तक जमीन के अंदर बनी रहती है। वैसे ही उसकी रुलाई तो शांत हो गई थी, लेकिन अपने माँ के जाने का जो गम था, वह उसके अंतर मन में, उसका जो वह शोक था, वह जाकर मानो बस गया था। मीन्स वह बच्चा अंदर ही अंदर दुखी रहता था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। वह एकदम अकेला हो चुका था माँ के बिना, और वह दुखी होकर वह एकाकी मन से, शून्य मन से ऊपर आकाश की ओर देखा करता था, क्योंकि उसे कहा गया था, उसे मालूम चला था कि उसकी माँ ऊपर राम के यहाँ चली गई है, इसलिए वह ऊपर अपनी माँ को निहारता रहता था आकाश में। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। वह बालक श्यामू उदास व बेचैन आंखों से आसमान की ओर शून्य आंखों से, शून्य मन से अपनी माँ को ढूंढता रहता था कि एक दिन अचानक उसने आसमान में उड़ती हुई पतंग देखी, और उसे देखकर उसके मन में कुछ ख्याल आया, और उस ख्याल की वजह से उसका हृदय एकदम खिल उठा। हृदय खिल उठना मीन्स प्रसन्न हो जाना। आगे, और तब वह अपने पिता विश्वेश्वर के पास जाकर दौड़ता दौड़ता प्रसन्नचित्त होकर अपने पिता से एक पतंग मंगाने का आग्रह किया। क्लियर? ये लेसन काकी से अवतरण 1 दिया गया है। इससे रिलेटेड प्रश्न दिए हैं। प्रश्न नंबर 1, उसे संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उसका परिचय दीजिए। तो उसे संबोधन का प्रयोग श्यामू के लिए किया गया है, और उसके बारे में लिख लीजिएगा कि श्यामू एक अबोध बालक था, और उसके माता पिता का नाम, वह उमा और विश्वेश्वर का लड़का था। उसकी माँ का निधन हो गया था, और जब लोग उन्हें श्मशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब उसने बहुत उपद्रव मचाया था, क्योंकि उसे अपनी माँ से बहुत प्रेम था, और उसे लगा कि उसकी माँ सो रही है और लोग जबरदस्ती उन्हें कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा परिचय उसके बारे में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, उसने उपद्रव क्यों मचाया था। तो उसने उपद्रव क्यों मचाया था, पहले लिख लीजिएगा कि उसकी जब सवेरे नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ था। उसकी माँ ऊपर से नीचे एक कपड़ा ओढ़े लेटी थी भूमि पर, और घर के सब लोग उन्हें घेर कर बड़े ही करुण ढंग से विलाप कर रहे थे। और जब सब लोग उसकी माँ को उसके अंतिम संस्कार के लिए श्मशान ले जाने लगे, तो उसने उपद्रव मचाया। क्यों मचाया? इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि सभी लोग उसकी माँ को जबरदस्ती लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ तो सो रही थी, वह अबोध था, उसे नहीं मालूम था कि उसकी माँ मर चुकी हैं। ठीक है, इसलिए उसने अपनी माँ को रोकने का प्रयास करना चाहा और बहुत उपद्रव मचाया। प्रश्न नंबर 3, बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे क्या विश्वास दिलाया। इसमें बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे अर्थात श्यामू के मन को शांत करने के लिए, क्योंकि वह अधीर हो चुका था, उसकी माँ को सब जबरदस्ती लेके जा रहे थे, और उसे लगा कि उसकी माँ सो रही हैं, तो उसके मन को शांत करने के लिए और उसे आश्वासन देने के लिए घर के बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी माँ उसके मामा के यहाँ गई है। ओके। अवतरण 2, पहला प्रश्न, उसके हृदय में कौन सा शोक जाकर बस गया था। तो उसके अर्थात श्यामू के हृदय में अपने माता की मृत्यु का शोक जाकर बस गया था। जब उसे घर के बड़े लोगों ने बताया कि उसकी काकी मामा के यहाँ गई है, परंतु कुछ दिनों के बाद उसे सच्चाई का पता चल गया, और जब उसे सच्चाई पता चली तो वह अपनी माता के लिए, उसे बहुत दुख हुआ, और अपनी काकी के लिए वह लगातार कई दिनों तक रोता रहा। कई दिनों बाद
उसकी रुलाई, उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु जो शोक उसके मन में बैठ गया था, बस गया था, उससे वह दुखी था और वह शांत न हो सका। क्लियर। प्रश्न नंबर 2, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ गया? अपने माता की मृत्यु की जानकारी जब उसे हुई, सच्चाई जब उसे पता चली, तो उसके व्यवहार में यह परिवर्तन आया कि वह प्रायः गुमसुम उदास रहता था और अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था और कई दिनों तक अपनी काकी के लिए रोता रहा और अपनी माँ की मृत्यु का शोक उसके हृदय में बस गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, एक दिन क्या देखकर उसका हृदय एकदम खिल उठा? तो जब उसे अपने आसपास के कुछ अबोध बालकों से पता चला कि उसकी माँ, जो बुद्धिमान लोगों, घर के बड़े लोगों ने बताया था कि उसकी माँ मामा के यहाँ चली गई है, और उसे असलियत पता चली कि उसकी माँ और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई है, तो यह बात जानकर वह बहुत दुखी हुआ, दुखी रहने लगा। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर देखता रहता था और एक दिन वह ऐसे ही बैठा था कि उसे ऊपर आसमान में पतंग उड़ती दिखाई दी। उसे देखकर शामू का हृदय एकदम खिल उठा, अर्थात प्रसन्न उठा, क्योंकि उसको विचार आया, उसके मन में विचार आया कि वह आसमान में पतंग उड़ाकर ऊपर राम के यहाँ भेज सकता है, जिससे उसकी काकी अपनी काकी को वह पतंग के माध्यम से नीचे उतार सकता है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार मैंने एक्सप्लेन भी किया लेसन और क्वेश्चंस के आंसर्स भी, पॉइंट्स मैंने कुछ बताए हैं और आपको ये दोनों एक्सट्रैक्ट के आंसर्स अपने शब्दों में अपनी हिंदी कॉपी पे करना है। क्लियर?